हेलो स्टूडेंट्स, वेबस्केस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और उसमें जो तीन मेथड्स है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उनमें से हम लोग आज वैल्यू एडेड मेथड को समझेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग लास्ट तक बने रहें और इसको अच्छे से समझते रहें, ठीक है। सबसे पहले अगर इसमें बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो नेशनल इनकम होता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है नेशनल इनकम का, ठीक है। ये जो मीनिंग दिया गया है ये आपका नेशनल इनकम का मीनिंग है, ठीक है। देखिए, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कुछ की पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंट्रीब्यूट्स टू इट्स नेशनल इनकम, ठीक। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो सब क्या करेगा, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा गया है, इट इज द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या एक्टिविटी होता है, जिसको हम लोग पैसा कमाने के लिए या वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए जो एक्टिविटीज किया गया हो और उससे कुछ हम लोग को बेनिफिट डिराइव होता हो, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। प्रीवियस वाले स्लाइड्स, प्रीवियस वाले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बड़े अच्छे से समझाया था कि कोई भी एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो लीटर में हो, ठीक है, चाहे वो किलोमीटर में हो, किसी भी चीज़ में अगर लेंथ क्वांटिटी का प्रोडक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इसको 200 यूनिट, इसको 1000 यूनिट, इसको हम लोग 10 यूनिट ऐसे करके नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबको हम किस में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। चाहे किलो में कुछ चीज़ हो रहा हो, चाहे 200 किलो हो, उसका हम पैसा के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं कितना होता है। लीटर्स में किसी चीज़ का ऑयल का प्रोडक्शन हो या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, उसका भी हम लोग मॉनिटरी वैल्यू निकाल सकते हैं। किलोमीटर अगर कोई कपड़ा वपड़ा बन रहा है, ठीक है, या कोई भी वायर वगैरह बन रहा है, तो उसमें भी कितना उसका लंबाई है, दैट ऑल्सो वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी एक्ट एज एन कॉमन मेजर वैल्यू। तो नेशनल इनकम में भी यही है कि जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, उनको हम लोग क्या करेंगे, पैसा के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। और जब उनका हम लोग एग्रीगेट निकालेंगे, एग्रीगेट मीन्स व्हेन वी सम अप देम, अगर सम कर देते हैं तो उसी का जो वैल्यू आएगा, मतलब एक कंट्री का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड का नहीं, ठीक है। नेशनल इनकम एक एक कंट्री का निकलता है, तो जब सब को ऐड कर देंगे तो वही मेरा फाइनली जो अमाउंट आएगा वो रिजल्ट करेगा किस में, उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो पहले वाले जो लाइन था उससे हमको क्या समझ में आया कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, इसमें जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हो रहा है, सबका अगर मॉनिटरी वैल्यू को ऐड कर दे तो जो नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी माई नेशनल इनकम। और सेकेंड वाले पॉइंट से हमको क्या समझ में आया कि जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, और उसको अगर हम लोग इन द टर्म्स ऑफ मनी अगर कन्वर्ट कर दे, तो वो जो पैसा होगा, एग्रीगेटेड जो पैसा होगा, एक साल के टाइम गैप में, याद रखिएगा, 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। अगर नेशनल इनकम का मीनिंग अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर हम लोग चले, अब इसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, पहले क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। और जब गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में प्रोसेस करके वी कन्वर्ट देम इनटू फाइनल गुड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें उस गुड्स में हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल में हम लोग कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट्स दिया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनको जो पैसा दिया जाता है, तो इससे मेरा क्या आता है, इनकम मेथड, ठीक है। और वही पैसा जब फर्म जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्चा करते हैं, फर्म से बनाया गया गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड जब खर्चा करते हैं यही इनकम जनरेट करके, तो इसी से मेरा क्या आता है, एक्सपेंडिचर
मेथड, ठीक है। और हम लोग को याद रखना है कि हम लोग अभी 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल में काम कर रहे हैं, ठीक। इसमें एक आ जाता है हाउस होल्ड और दूसरा क्या आ जाता है, फर्म, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि फर्म जो रॉ मटेरियल्स लेता है उसको अपने कंपनी में या इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब फर्म क्या करता है, एक वैल्यू ऐड करता है उस प्रोडक्ट में। सेकंड क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये तो हाउस होल्ड से ही आते हैं। तो ये लोग काम करते हैं ना उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, तो इनको पैसा मिलता है, ठीक है। और वही पैसा क्या करते हैं जो हाउस होल्ड वाले, जो फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज निकला उस पर खर्चा कर देते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने का जो मेरा 3 बेसिक फॉर्मूलाज है या 3 बेसिक मेथड्स है, कहाँ से आते हैं, इसी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो साइकिल है उससे आता है। सबसे पहले वैल्यू एडिशन होता है, फिर इनकम जनरेशन होता है, और फिर उसी इनकम को हम लोग क्या करते हैं, एज एन एक्सपेंडिचर करते हैं, ताकि हम लोग जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स के द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग कंज्यूम कर सके, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लिखा है देखिए, प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम, इनकम रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर विच अगेन इन टर्न जनरेट्स इनकम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी समझाया वो समरी के रूप में यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रोडक्शन होगा तभी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर काम करेंगे तभी प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा ना। और अगर इनकम मिला तो वही इनकम को तो आप एक्सपेंडिचर के रूप में उसको खर्चा करेंगे, और वो अगर एक्सपेंडिचर हुआ तो अगेन फर्म के लिए वो क्या हो गया, फर्म के लिए फिर से वो इनकम ही तो हो गया, ठीक है, क्योंकि फर्म को फिर से वो पैसा जो है मिल गया। तो इनकम से घूम के फिर से हम लोग इनकम में आ गए, तो एक सर्कल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ से मेन हम लोग को देखने का क्या है कि नेशनल इनकम हम लोग निकालते हैं, इनका 3 जो है मेजर फॉर्मूलाज होते हैं, और इस फॉर्मूला के बारे में, वैल्यू एडेड फॉर्मूला के बारे में या वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हम लोग आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, वैल्यू एडेड मेथड, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एवरी इंडिविजुअल फर्म एड्स सर्टेन वैल्यू टू इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। फाइनल गुड्स को हम तभी ना कन्वर्ट करेंगे इफ यू परचेज सम रॉ मटेरियल एंड डू द प्रोडक्शन प्रोसेस विद इट, ठीक है। वरना प्रोडक्शन हम करेंगे किससे, रॉ मटेरियल तो हमको चाहिए, तो वही मेरा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने बात किया था, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिनको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, और सिंपली वो क्या बन जाएगा, मेरा रॉ मटेरियल ही होगा, ठीक है, जिससे हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, फिनिश गुड्स के तरफ जाएंगे, ठीक। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर सिंपली मैं जो ये स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूँ, इसका भी तो प्रोडक्शन हुआ होगा, ऐसे तो नहीं है ना कि ये डायरेक्ट बन के ही आता है। इसमें चिप्स का यूज़ हुआ है, इसमें LCD मॉनिटर का यूज़ हुआ है, ठीक है, बहुत सारा बटन्स है, पोर्ट्स है, सब पहले अलग अलग जगह एज अ रॉ मटेरियल थे, इनको एक साथ लाया गया, बनाया गया, कंबाइन किया गया, असेंबल किया गया, फिर जाके इसमें सारा काम होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ, जो पहले तो ये रॉ ही मटेरियल होगा, इसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली वी कैन नॉट कंज्यूम, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मोल्टन स्टील है, ठीक है, या फिर रॉ स्टील है, ओर का स्टील है, उसको आप कैसे यूज़ करोगे, नहीं कर पाओगे। फैक्ट्री में वो जो आपका जो ओर होगा स्टील का वो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे, उसके साथ उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको मेल्ट करेंगे, और उसके बाद कुछ बेंच वगैरह बनाएंगे या टेबल चेयर, ठीक है, या पाइप जो भी बनाएंगे, वैल्यू तो उसका है ना। जो फाइनल प्रोडक्ट है, आपको बोल दूंगा मैं कि ऐसी बहुत सारा प्लास्टिक है उस पर बैठ जाइए, वैसे तो आप बैठ नहीं पाओगे। प्लास्टिक को जब मैन्युफैक्चर किया जाएगा, एक साथ ला के अगर एक चेयर बनाया जाएगा, यूटिलिटी तो आपको चेयर से मिलेगा ना बैठने पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स को में कुछ वैल्यू ऐड करके इसको फाइनली किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फाइनल गुड में। फाइनल गुड वो होता है जो एंड कस्टमर अल्टीमेटली जाके यूज़ करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को वो यूज़ नहीं कर पाएगा, रॉ मटेरियल में क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू एडिशन होगा, उसके बाद हमको कोई ना कोई फाइनल गुड्स हमको जो है मिलेगा, और फाइनल गुड्स को फिर क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे। तो मोटा मोटी वैल्यू एडिशन यही है कि जो रॉ मटेरियल को
हम लोग रॉ मटेरियल में हम लोग वैल्यू एडिशन करके उसको जब फाइनल गुड्स बनाते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू को क्या बोलेंगे, यूटिलिटी जो डिराइव होता है हमको, वही हम लोग का वैल्यू एडिशन होता है। और एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यूज भी वगैरह भी पूछे जा रहे हैं आजकल बहुत, तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि जो वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है, उसको खाली वैल्यू एडेड के नाम से ही नहीं जाना जाता है, इसको प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर कॉमोडिटी सर्विस मेथड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर मान के चलो क्लास टेस्ट में ही आ जाए, वैल्यू एडेड मेथड ना देके अगर लिखा रहे कि कैलकुलेट नेट आउटपुट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो घबराना नहीं है, एक्चुअली में हम लोग को निकालना वैल्यू एडेड से ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अभी मैंने समझाया रॉ मटेरियल्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकते हैं, बाय अ फर्म वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, जिससे कि उसका संभावना जो है उससे बनने का, प्रोडक्टिव चीज़ें उससे बनने का, उससे हम लोग उसको यूज़ कर सके। जैसे इसका लास्ट लाइन में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बाय द वर्च्यू ऑफ इस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये है क्या। मेन बात क्या है कि अगर आप एक आयरन ओर को ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो आयरन ओर से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, ठीक है। वो फर्म के ऊपर है कि उसको वो आयरन ओर को क्या शेप देगा। आयरन से आप बेंच बना सकते हैं, आयरन से आप होम अप्लायंसेस बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ें बना सकते हैं, तो एक ही चीज़ का बहुत सारा प्रोडक्टिव यूजेस हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से वो वर्च्यू का मतलब क्या होता है, आगे का देखना, मतलब क्या बोलते हैं, आगे का देखना को दूरदर्शी जो होते हैं वो बोलते हैं हिंदी में, उसको देखना। तो अगर मैं एक आयरन ओर देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इससे हम लोग को इंडस्ट्रीज के लिए पाइप वगैरह बनाने चाहिए, तो प्रोडक्शन भी मेरा उसी हिसाब से रहेगा कि मैं चेयर के लिए नहीं, पाइप्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब वही है। उसके बाद क्या है, देखिए, इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्म टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सीधा सा बात है, ठीक है, करंट फ्लो है, करंट फ्लो में जो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू ऐड करके उसी में एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है देखते हैं, चलिए। अब ये फॉर्मूला को देखिए ध्यान से, ठीक है। वैल्यू एडेड का पूरी अगर बोलेंगे तो फॉर्मूला यही है, जिसको कि मैं आगे भी और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो दिया रहेगा उसमें से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, मान के चलिए कि मैंने एक पाइप बनाया 600 का, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल जो भी है मेरा यूज हुआ है, अगर मान के चलिए 350 का, ठीक है, तो मैंने 350 के चीज को कितना का बना दिया, 600 का, ठीक है। तो जो मेरा 250 हुआ, तो मैंने इसमें क्या किया, 250 का वैल्यू ऐड किया ना, ठीक है। अब फर्दर इसको अगर ये करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर हम लोग को निकालना रहेगा, मान के चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग को निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद भी क्या दिया गया है, जो सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। सिंपल सा बात है ना, मेरा टोटल सेल्स हमको सब पैसा के टर्म्स में निकालना है ना, तो एक पेन का दाम अगर 10 रुपया है तो 1000 पेन का दाम कितना होगा, तो उसको कैसे करेंगे, 10 इंटू 1000, ठीक है, कितना क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, ऐसे ही ना करेंगे तो मेरा टोटल सेल्स निकलेगा। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया आप लोगों को, इसका आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स ले लीजिए, ठीक है, और मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि इसको अच्छे से समझना है, कैसे समझेंगे इसको, देखिए फॉर्मूला का अभी मैं क्या करता हूँ, एक रिकैप देता हूँ, ठीक। देखिए, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो फाइनल गुड्स बनाया उसका वैल्यू क्या है, और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको निकालना है तो इसका भी एक फॉर्मूला है, मतलब इसके अंदर एक फॉर्मूला है, सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक, ठीक है।
और इसके अगर अंदर बात करें तो सेल्स का भी एक फॉर्मूला है। सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना है और आप कितना सेल कर रहे हो। और चेंज इन स्टॉक का भी एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग स्टॉक से क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। अगर पिछले वाला नहीं समझ में आता है तो इसको भी लेके आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स, सेल्स निकालने के लिए P इंटू क्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला में ही आपका आएगा सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस करेंगे। IC मेरा जो है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आप परचेस किए हैं उसमें आपको क्या करना है? वो तो जितना परचेस किए हैं उतना ही दाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए। चलिए, वैल्यू एडेड मेथड का अगर एक एग्जाम्पल लेना हो तो क्या एग्जाम्पल लेंगे? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रॉ आयरन, आयरन का मतलब जो ओर होता है, आयरन ओर, परचेस्ड बाय टाटा स्टील। और ये आयरन ओर कितना में परचेस किया गया था? 1500 में। ठीक है, स्टील इज फाइनली प्रोसेस्ड इन द फैक्ट्री इन वेरियस स्टेजेस एंड द रॉ मटेरियल ऑफ आयरन इज कन्वर्टेड इनटू अ पाइप। ठीक है, जो आयरन लिया गया था, अब मैंने बताया ना वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव यूजेस, इसका मतलब क्या है? आयरन से तो आप बहुत सारा वो इस्त्री भी बना सकते हैं, ठीक है, होम अप्लायंसेस भी बना सकते हैं। लेकिन टाटा स्टील ने क्या सोचा कि इसका प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब इसको प्रोसेस इस तरीके से किया जाए कि इससे मेरा एंड प्रोडक्ट क्या बने? पाइप बने। ठीक है, और वो पाइप को मार्केट में अगर बेचना हो तो हम कितने में बेचेंगे? 3500 में। ठीक है, 3500 में बेचेंगे। तो जो आयरन ओर था वो मेरा 1500 का था, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके हमने एक पाइप बनाया। ठीक है, और वो पाइप कितने का बना? 3500 का। ठीक है, तो इसमें से बताइए, सिंपल सा बात है कि वैल्यू एडिशन कितना का हुआ? बहुत सीधा सा बात है कि वैल्यू एडिशन होगा 3500 माइनस 1500, मतलब कि कितना का? 2000 का। इतना का ही ना होगा, 2000 का मेरा होगा। तो वैल्यू एडिशन डन बाय टाटा स्टील इस कितना? 2000। और इसी को अगर एग्रीगेट में अगर हमको लाना हो तो इसको क्या बोलेंगे? GVAMP। ठीक है, GVAMP। ठीक, और GVAMP का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसमें मार्केट प्राइस क्यों लगा? क्योंकि अल्टीमेटली इसको बाजार में बेचेंगे ना। ठीक है, किसी का ये भी डाउट रह जाता है कि GVAMP क्यों लगा, FC क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अल्टीमेटली ऑल द प्रोडक्ट जो जिसमें कि वी आर डूइंग द वैल्यू एडिशन इज अल्टीमेटली सोल्ड इन द मार्केट। ठीक, इसमें देखिए द सम ऑफ टोटल GVAMP। ठीक है, GVAMP को जब आप लिख रहे हैं तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये GVAMP नीचे में आएगा। ठीक है, ये साथ साथ नहीं चलेगा। ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स विद द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ पर बात हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? D आता है कि N आता है? N क्या है? बड़ा भाई है। D क्या है? छोटा भाई है। तो GVA में क्या आएगा? डोमेस्टिक बोले तो छोटा भाई आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, अब यहाँ देखिए हमेशा कुछ कुछ ये सब की पॉइंट्स है। 1 ईयर इज इक्वल टू GDPMP। ठीक है, GDPMP मतलब यही जो इसका जब सम करेंगे हम लोग ऑल द सेक्टर्स का तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? GDPMP मिलेगा। यहाँ पर बात किया गया है डोमेस्टिक टेरिटरी का, इसीलिए यहाँ पर D है। ठीक है, N नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1 ईयर है। तो जब भी आप क्या बोलते हैं एग्जाम्स में आप जब लिखिएगा, ठीक है, एग्जाम्स में जब आप जाइएगा लिखिएगा तो ये सब जो की पॉइंट्स है, 1 फाइनेंशियल ईयर, मॉनिटरी टर्म्स में इसको कन्वर्ट का वैल्यू लिया जाता है, कन्वर्जन करके ये सब पॉइंट्स लिखिएगा, तभी आपको फुल नंबर आएगा। अगर कोई की पॉइंट्स आप मिस कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? नंबर कटने का थोड़ा सा डर बना रहता है। ठीक है, अब जैसे GVAMP मैंने लिखा था, वो क्यों लिखा था? ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें GVAMP का तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो वैल्यू एडिशन होगा वो तो प्राइमरी सेक्टर में भी हो सकता है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं GVAMP
एमपी का, तो जीवीएएमपी सेकेंडरी सेक्टर में भी तो हो सकता है। सेकेंडरी सेक्टर्स मतलब इंडस्ट्रीज में तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीवीएएमपी का, तो वैल्यू एडिशन तो हम लोग का जो टर्शियरी सेक्टर होता है, टर्शियरी या फिर जो इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी तो होता है। तो जीवीएएमपी जो होता है ये तीनों सेक्टर में होता है ना। तो जब हम ये जीवीएएमपी, ठीक है, ये स्टैट्स वाला है, ठीक है, जिसमें इसका मतलब क्या होता है, सम करना, समेशन, सम कर लेते हैं जीवीएएमपी तीनों सेक्टर का, तो उससे मेरे को क्या निकल के आता है, जीडीपी-एमपी निकल के आता है, ठीक है। और यही जीडीपी-एमपी को हमको फिर नेशनल इनकम निकालने के लिए किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनएनपी-एफसी में, ठीक है। एनएनपी-एफसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, सीधा सा बात है, जीडीपी-एमपी, अब ये तो आ ही गया होगा, ग्रॉस से नेट जाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े में, अच्छा यहाँ बड़े से छोटे में गए थे ना, यहाँ क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करेंगे, प्लस NFIA। और यहाँ पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस NIT। ये तो बहुत क्लियर हो गया होगा। पिछला, जिसको भी ये क्लियर नहीं है एग्रीगेट्स वाला, पिछला जो 2 वीडियोस है इस चैनल पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, उसका हम लोग देख सकते हैं, उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लैरिटी जो है आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर सम कर देंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी का, तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका सर्विस सेक्टर का, ठीक है, या टर्शियरी सेक्टर का, तो मेरे को मिल जाएगा जीडीपी-एमपी मिल जाएगा। और जीडीपी-एमपी को फिर हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, नेशनल इनकम में या फिर एनएनपी-एफसी में, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था वैल्यू एडिशन मेथड का, ठीक है। और इसी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी का पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हम लोग इसका थोड़ा और कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो सम्स वगैरह होंगे, इंपॉर्टेंट जो सम्स होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो आप लोग बार बार आते रहता है, आप ही लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए सब वीडियो को लाया गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको देखते रहिए और साथ में क्या करते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू।